हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े से बैठे होंगे। ये जो मेरा बहरीन का टूर रहा है ना, इसमें बड़े ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस हुए हैं। लेकिन एक जो एक्सपीरियंस है ना, गुड और बैड का, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। मतलब दो लोग ऐसे मिले हैं, उनमें से एक ऐसा कि उसकी ज़िंदगी में कोई सच होगा ही नहीं, झूठ के अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, और वो यही कुछ करता आ रहा है और आगे भी उसकी कोई बदलने के चांसेस नहीं है। अल्लाह पाक उसे हिदायत दे अगर वो कुछ अच्छा कर सके। और दूसरा बंदा ऐसा मिला है जिसकी ज़िंदगी में जो कुछ है वो हमारे सामने है। मतलब जो बात, जो चीज़, जो दिखता है वही नज़र आता है, जो उसके अंदर है वही बाहर है। तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। तो ये चीज़ें सारी डिस्कस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतनी लंबी बातें क्या बंदा डिस्कस करे। लेकिन ये बिलीव ज़रूर आया कि हर जगह सिर्फ अच्छाई नहीं होती, बुराई अच्छाई मिलकर होती है। आपने चूज़ करना होता है कि आपने किसके साथ रहना है। अब हमने ये सुन रखा है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अच्छा, उसमें हम सिर्फ यही समझते हैं कि हम कोई भी काम अच्छे तरीके से बार बार करते रहेंगे तो उसमें हम परफेक्ट हो जाएंगे। लोहा आग में तपकर कुंदन बनता है, ठीक है, पहले आग में तपना पड़ता है, फिर जाके कुंदन बनता है। लेकिन यही चीज़ें लाइफ में भी होती हैं कि मतलब बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें आप घिरे होते हैं, लेकिन उन मसाइल से निकल कर, वो आपकी प्रैक्टिस है, उन मसाइल से निकल कर ही आप कुछ ना कुछ आगे बनते हैं, आगे निकलने की कोशिश करते हैं। जो बंदा मसाइल में पढ़ता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं चलता वो कैसे सलूशन तलाश करेगा। तो जब भी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल आपके साथ पेश आते हैं जिसमें बंदा समझता है कि यार बस अब तो मैं गया, मैं इससे आगे क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा, उससे आगे ही सब कुछ करना होता है। मतलब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि बंदे को फिर ये मसाइल नहीं लगते, फिर उसमें निकलना, उसके दरमियान से डेवलप होना, खड़ा होना बड़ा आसान हो जाता है। तो कभी भी कोई मसला हो, ना शुक्री नहीं करनी, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने मुझे मसाइल के लिए इसलिए चुना है कि वो समझता है कि मैं इस काबिल हूँ कि इन मसाइल में से निकल जाऊँगा, फिर बहुत अच्छा होगा और बड़ा मज़े का होगा, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं बैक कैमरे से, तो मैं थोड़ा सा बोर हो गया था, तो मैंने सोचा फ्रंट कैमरे से भी बना लूँ थोड़ी सी वीडियोस। मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर तो नहीं हूँ, बस अभी शुरू किया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो मेरा तो गुजारा चलता रहे, यही काफ़ी है। और दूसरा ये है कि मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें दिखाना और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वीडियोज़ बनाना मेरे बस की बात कोई नहीं है। मैं कोशिश करूँगा, मुझे ज़्यादा दिल करता है बोलने का, बात करने का, कोई ना कोई बात करता रहूँ, कोई ना कोई चीज़ बताऊँ, डिस्कस करूँ, मेरे से कोई सवाल पूछे जाए मैं उसके बारे में डिस्कशन करूँ। तो मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा भाई, मेरी मर्ज़ी, मुझे यही अच्छा लगता है। अच्छा, हम जिस सर्कल में चल रहे होते हैं ना, उसके इर्द गिर्द हमारे बचपन के दोस्त, हमारे बहन भाई, हमारे घर वाले, वही लोग होते हैं। हम उनके साथ लेन देन कर रहे होते हैं और बाहर निकलते हैं, फिर जॉब्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ हमें कुछ लोग मिलते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने सर्कल में, अपने मुल्क में होते हैं, तो हमें यही पता चल रहा होता है कि यार अच्छा बुरा जो भी होगा हम उसे मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, हम जब मुल्क से बाहर निकलते हैं ना, तो फिर जाके ना हमें बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती हैं, नए लोग मिलते हैं। फिर ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हमारा शायद वास्ता दोबारा नहीं पड़ना होता, एक ही बार पड़ना होता है। तो वो ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो एक ही वक्त में, एक ही बार में ना उन्होंने खेलना होता है हमारे साथ, हमने उन्हें मैनेज करना होता है। उन्हें पता होता है इस बंदे को हमने दोबारा नहीं मिलना, हमें पता होता है कि इस बंदे के साथ हमारा दोबारा शायद वास्ता ना पड़े। तो उनकी पूरी ट्राई होती है कि किसी ना किसी तरह इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और इनके साथ खेला जाए। उस वक्त में आपकी अक्ल, आपकी समझ, आपकी तालीम, आपकी चीज़ें काम आती हैं, फिर बड़ा मज़ा आता है। फिर आप उनके साथ खेलते हैं, फिर अल्लाह की मदद आपके साथ होती है। अच्छा, जो फ्रॉडिया होता है ना, वो बड़ा बेवकूफ़ होता है। हम समझते हैं, बहुत सारे लोगों की आम फहम में, ज़ुबान में यही होता है कि फ्रॉडिया बड़ा ख़तरनाक होता है, भाई उससे बचो। फ्रॉडिया बड़ा कमज़ोर होता है भाई, उसके जहन में यही होता है कि हर बंदा उसके चक्करों में आ जाएगा, इसलिए उसकी ज़िंदगी ऐसे गुजरी होती है अच्छे बुरों के साथ, तो वो हर काम में फ्रॉड लगाने की कोशिश कर रहा होता है। अगर थोड़ी सी अक्ल से काम लिया जाए, डी ट्रैक ना हुआ जाए, अपनी कमिटमेंट्स पे रह जाए, अपनी बात पे रह जाए, तो फ्रॉडियों को चक्कर देना बहुत आसान है, उससे बचना बहुत आसान है, उससे पकड़ना बहुत आसान है। इसलिए डी ट्रैक ना हो, आपने जो बात की है, जो काम किया है, किसी के साथ जो कमिटमेंट्स हैं, आप उस पर रहें, क्योंकि फ़्रॉड उन्हीं के साथ होता है ना जिन्होंने कोई कमिटमेंट की होती है। तो जब वो कमिटमेंट से हटते हैं तो फ्रॉड हो जाता है। अपनी कमिटमेंट पे रहें, फ्रॉड नहीं होगा।
جی تو دوستو دل کی جتنی بڑاس تھی اور جو میں نے لرن کیا وہ میں نے آپ کو بتانا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کام کی بات کوئی لگی ہو تو ضرور کمنٹ کریں, ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں, اور نیکسٹ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.